अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे। और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ओवरफ्लो से रिलेटेड। और आज हम लोग देखेंगे कि ओवरफ्लो बेसिकली क्या होता है, और ओवरफ्लो के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, और बेसिकली ओवरफ्लो होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेता हूँ क्लास 24 के नाम से, और इसको मैं ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूंगा ताकि हमें कम से कम चीज़ों को बनाना पड़े और हम पुरानी चीज़ों को ही यूज़ करते हुए आगे चलें। अच्छा, तो इसको ओपन विथ कोड कर लिया मैंने। अच्छा, जब तक ये ओपन विथ कोड हो रहा है, जब तक हम ये देखते हैं कि ओवरफ्लो बेसिकली क्या होता है सीएसएस के अंदर, और ओवरफ्लो को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, ओवरफ्लो का नाम सुनते ही सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में यही आ रहा होगा कि ओवरफ्लो बेसिकली ओवरफ्लो का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से कुछ ओवरफ्लो हो जाना। मतलब कोई एक बॉक्स है आपके पास और आपका जो सामान ज़्यादा है तो वो सामान बॉक्स से बाहर आ जाता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं, उस एक्ट को हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास एक कंटेनर है, उसके अंदर जो है कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें जो उस कंटेनर के अंदर फिट नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा, वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप लोगों के पास पानी का टैंकर है, तो उसको जो है हम कंटेनर कह लें अपनी सिचुएशन में। तो अगर हम उसको जो है हद से ज़्यादा उसके अंदर पानी भर देंगे तो क्या होगा, वो उस कंटेनर से पानी जो है वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। तो ओवरफ्लो बेसिकली हम लोग उस चीज़ को कहते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स से बाहर आना शुरू हो जाए चीज़ें, और उसकी जो है जो भी उसकी लेंथ है या उसकी विड्थ है वो ज़्यादा बड़ी हो जाए, और हमारा जो कंटेनर है उसका साइज छोटा हो। तो उस सिचुएशन में हमारी जो है जो एलिमेंट्स होते हैं वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने जो है आप लोगों को रियल वर्ल्ड एग्जांपल दी। सीएसएस के अंदर क्या एग्जांपल होती है, तो वो अभी हम बना के भी देखते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग जो है और भी देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग ओवरफ्लो को ख़त्म करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ जिसको मैं क्लास दे दूंगा बॉक्स के नाम की। सिंपली डिव बनाते हैं। अच्छा, ये ना कुछ मेरी एक्सटेंशंस लोड हो रही हैं यहाँ पे, इस वजह से मुझे सजेशन नहीं देता ये। तो हम जो है वही लिख लेते हैं डिव। अच्छा, ठीक है। और इसको क्लास दे देते हैं एक। क्लास इसको मैं दे देता हूँ बॉक्स के नाम से। और अच्छा, किसी का माइक ओपन है। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया उनको। अच्छा, हम आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली एक डिव बनाया और उसकी क्लास दे दी बॉक्स, और अब इसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं, कुछ लिख लेते हैं। आई एम कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। एंड आई लव टू राइट लॉरम 334। ठीक है, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा एक पैराग्राफ लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब ओवरफ्लो देने
से पहले और ओवरफ्लो को समझने से पहले यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज दे देता हूँ इसको, जो नॉर्मली हमारी होती हैं। डॉट बॉक्स लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और इसके बाद जो है सबसे पहले तो इसको थोड़ी सी विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ इसको मैं दे देता हूँ 40 VH। अच्छा, विड्थ दे रहा हूँ तो VW आएगा। और इसके बाद मैं इसको हाइट दूंगा यहाँ पर। हाइट भी इसको मैं दूंगा 40 VH ही दे देते हैं। 40 VH की मैं इसको हाइट दे दूंगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर हाइट दे दी, और इसको एक बॉर्डर भी दे देते ताकि ये हमें शो हो। इसको बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपली इसको बॉर्डर दे दिया। अच्छा, अब हमारे पास नो सरप्राइजेस जैसा हमारे पास जो है बॉर्डर होता है और एक बॉक्स बनता है, उसी तरह यहाँ पर एक बॉक्स बन गया। अच्छा, इसको ओपन इन ब्राउज़र भी कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ब्राउज़र में किस तरह शो होता है। अच्छा, अभी जो आप यहाँ पर चीज़ देख रहे हैं ना, ये हमारे पास एक बॉक्स है और हमारा जो टेक्स्ट है वो सारा ओवरफ्लो हो रहा है इससे। तो ये जो बाहर जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो। और हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हमारा जो बॉक्स है उससे हमारे एलिमेंट्स या हमारा कोई भी टेक्स्ट वगैरह या कोई भी इमेजेस जो है वो बाहर जाए। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो है ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज़ आती हैं काफ़ी सारी, और अभी जो है हम उसी को देखेंगे। अच्छा, ये ब्राउज़र में ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए सॉरी, मेरी असल में थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इसके लिए सॉरी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखें कि हम जो है हमारे जो बॉक्स बनाया है हमने उससे एलिमेंट्स, हमारा जो टेक्स्ट है वो बाहर जा रहा है। अच्छा, अब हमारे पास क्लाइंट से हमें जो है ये उसके ये कह लें कि उसको क्या कहेंगे कि जो है हुक्म मिला हुआ है कि हमें जो है एक लाइन के अंदर 3 बॉक्सेस बनाने, या आप ये कह लेंगे 2 बॉक्सेस बनाने, और उसके अंदर जो है ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आना चाहिए। ठीक है, अब एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम जो है टेक्स्ट कम कर लें, बट क्लाइंट ने ये भी कहा हुआ है कि ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है हमारे एक बॉक्स के अंदर आना चाहिए, और एक लाइन के अंदर हमारे पास कम से कम 3 बॉक्सेस होने चाहिए या 2 बॉक्सेस होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको क्या, इसका हल है, अगर हम बॉक्स की विड्थ और हाइट बढ़ाते हैं तो एक लाइन में तो दो जो है वो आ ही नहीं पाएंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास आती हैं ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं लिखूँ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन, तो और अब मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन हो गया, बट यहाँ पर एक चीज़ क्या हुई कि देखिए यहाँ से जितने भी टेक्स्ट था, जो भी हमारा एक्स्ट्रा टेक्स्ट था वो गायब हो गया। तो ये ओवरफ्लो हिडन हम लोग उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हमें अपना टेक्स्ट जो है वो कम करना हो, और हम जो है उसको कम करवा रहे हो। बट क्लाइंट ने तो हमें ये कहा था कि हमारा जो है टेक्स्ट भी गायब नहीं होना चाहिए, और वो जो है एक बॉक्स के अंदर पूरा टेक्स्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा दिया। अब अब ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा दिया, तो अब ओवरफ्लो स्क्रॉल का क्या मतलब है कि यहाँ पर अभी मेरे पास एक स्क्रॉल बार आ गया। ठीक है, स्क्रॉल बार अब आ गया, तो अब मैं यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर ही स्क्रॉल कर सकता हूँ, और सारा का सारा टेक्स्ट भी मेरे पास शो हो रहा है, और मैं जो है इसको सिंपली अपनी मर्जी से स्क्रॉल करके पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरफ्लो स्क्रॉल एक प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग ये स्क्रॉल का मेथड लगा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास एक और इसकी प्रॉपर्टी आती है ऑटो। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर ओवरफ्लो ऑटो कर दूं ना, तो अब क्या होगा कि अब जो है यहाँ पर कोई चेंजेस ही नहीं हुई। आप लोग कहेंगे कि ये क्या है, यहाँ तो स्क्रॉल बार वैसे का वैसे आ रहा है। अच्छा, ओवरफ्लो ऑटो क्या करता है, ओवरफ्लो ऑटो कहता है कि अगर मुझे ओवरफ्लो की ज़रूरत पड़ी, मतलब हमारा टेक्स्ट ज़्यादा हुआ कि हमें जो है ओवर स्क्रॉल बार लेकर आना हो, तो मैं ले आऊँगा। मैं इसको आपको इंस्पेक्ट से भी दिखा देता हूँ, और अगर जो है मुझे यहाँ पर स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो फिर मैं स्क्रॉल नहीं दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी ना विड्थ को और हाइट को बड़ा कर देता हूँ। हाइट इसकी मैं जो है 80 कर देता हूँ। तो अब देखें कि इसकी हाइट पूरी पड़ रही थी तो इसने जो है यहाँ पर स्क्रॉल बार नहीं लेकर आया। तो ओवरफ्लो ऑटो का करता है, ओवरफ्लो ऑटो जो है बेसिकली हमारा कहता है कि अगर तो हमारा बॉक्स छोटा होगा और टेक्स्ट ज्यादा होगा तो फिर वो स्क्रॉल बार ले आएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो हमें स्क्रॉल बार नहीं दिखाएगा, और हमारा जो है वो उस कोड को और उस टेक्स्ट को उस बॉक्स के अंदर फिट कर देगा। ठीक है, ये समझ में आया?
मैं इसको वापस कर देता हूँ और पेज रिफ्रेश करूंगा तो ये वापस वैसा ही हो जाएगा। ये समझ में आया ओवरफ्लो ऑटो क्या करता है? ओवरफ्लो ऑटो बेसिकली कहता है कि अगर आपके पास जो है देखिए, सबसे पहले तो ओवरफ्लो स्क्रॉल को समझे। ओवरफ्लो स्क्रॉल क्या करता है? ओवरफ्लो स्क्रॉल आपके पास एक स्क्रॉल बार ले आता है कि अगर आपके पास टेक्स्ट ज्यादा है तो आप उसको स्क्रॉल करके देख सकते हो, ठीक है। अब ओवरफ्लो ऑटो ने हमारे लिए ये आसानी कर दी कि उसने जो है वो ऑटोमेटिकली उसने देख लिया कि अगर हमारा टेक्स्ट जो है वो बॉक्स से बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, तो वो स्क्रॉल बार ले आएगा, और अगर नहीं कर रहा तो वो स्क्रॉल बार नहीं लेके आएगा। इसके पास ये फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो हम जो है ज्यादातर ओवरफ्लो ऑटो का यूज कर रहे होते हैं कि अगर हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो हमारे बॉक्स से बाहर आ जाए, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि हमारे पास फिर वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार यहाँ पर लगा देता है, ठीक है। और अगर हम लोगों का टेक्स्ट जो है वो, जैसे अगर मैं टेक्स्ट को कम कर दूं, टेक्स्ट को मैं कम कर देता हूँ, तो अब देखिएगा कि अब जो है वो हमारा स्क्रॉल बार खत्म कर देगा। और हमने हालांकि यहाँ पे ओवरफ्लो ऑटो ही लगाया हुआ है, ठीक है। हमारा स्क्रॉल बार खत्म हो गया क्योंकि हमारे जो है बॉक्स के अंदर वो टेक्स्ट जो है पूरा आ रहा था। और अगर हमारा टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो जाता है, मैं सारा सब कुछ वापस लाता हूँ, तो फिर ये स्क्रॉल बार यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरफ्लो ऑटो है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं, हम उसको देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइट स्पेस नो रैप, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा वाइट स्पेस नो रैप। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो है एक लाइन के अंदर ही हमारा कोड आ जाएगा। हालांकि देखिए, हमारे पास नीचे जगह थी, हमारे पास नीचे हमारी इसकी हाइट बड़ी है बॉक्स की, बट इसने यहाँ पर क्या किया, जब मैंने लिखा वाइट स्पेस, क्या कमांड इसको मैंने दी, वाइट स्पेस नो रैप, तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक ही लाइन पर ये पूरा हमारा टेक्स्ट लाया, और नीचे हमें एक हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली इसने एक हमें जो है स्क्रॉल बार दे दिया, और इस यहाँ पर मैं पूरा का पूरा अपना टेक्स्ट पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया यहाँ पर, जब मैंने ये कमांड लगाई ओवर वाइट स्पेस नो रैप, तो इसने यहाँ पर हमें एक लाइन के ऊपर पूरा कोड ला कर दे दिया, और हमें स्क्रॉल बार यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और भी प्रॉपर्टीज आती हैं काफी सारी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, इसको फिलहाल के लिए ना मैं कमेंट कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि सिंपली जो है इसको यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ और ऑटो ओवरफ्लो को भी ये कर देता हूँ। तो अब देखिएगा कि क्या हुआ कि इसने यहाँ पर ये इसलिए परफॉर्म नहीं किया है क्योंकि हमें हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा है, इसके साथ साथ हमें ओवरफ्लो को हिडन भी करना पड़ेगा। अच्छा, टैक्स ओवरफ्लो को जब भी लगाना है आपने, तो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी को लाजमी लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैं बेसिकली जो है टैक्स ओवरफ्लो लगाता हूँ, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आता हूँ, तो इसको मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, देखते हैं कि हमारी टैक्स ओवरफ्लो एलिप्स लगी है नहीं लगी, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये टैक्स ओवरफ्लो एलिप्स लगी हुई है, बट ये कुछ परफॉर्म क्यों नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, ये ओवरफ्लो के साथ ही करती है। तो ये बेसिकली क्या करती है कि जब हमारा जो है कोड ज़्यादा हो जाता है, मतलब हमारा जो है स्पेस कम होती है, ज़्यादा हो जाता है, और हमारे पास नीचे इसके एक और बॉक्स होता है, तो फिर वो क्या करती है कि उस बॉक्स के अंदर इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर देती है। ये आप लोग करके देखिएगा, और उसके बाद फिर इसका आउटपुट मुझे बताएगा। मैं अभी जो है यहाँ पर एक और बॉक्स नहीं बना रहा। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, हम अगर इसको क्लिक कर दें तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा सही है, मैं समझ गया, मेरी गलती थी। मैं यहाँ पर जो है इसको वाइट स्पेस नो रैप को मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया था। अच्छा, ये जो टेक्स्ट ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी है ना, ये हमारी टेक्स्ट ओवरफ्लो के साथ जो है दोनों आप साथ चलती है। अगर जब भी हमें टेक्स्ट ओवरफ्लो लगाना है तो हमें वाइट स्पेस नो रैप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही ये हमारा वर्क करेगा, ठीक है। तो अच्छा, इसको मैंने वापस एलिप्सिस कर दिया, तो अब यहाँ पर देखें सामने एक डॉट 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 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, मैं इसको अनक्लिक करता हूँ, तो ये देखें आगे वर्ड्स आ रहे हैं, बट जैसे ही मैं इसको लगा रहा हूँ तो ये आगे डॉट 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 आ गया, मतलब ये बता रहा है ये आगे इसके वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ये कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं इसको क्लिप कर दूं,
तो अब देखते हैं अब क्या होता है। तो अब जो है, अच्छा मुझे यहाँ पर ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एलिप्सिस था, और एलिप्सिस हमारा ये कर रहा था। मैं इसको क्लिप करता हूँ, टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप। तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो है होना चाहिए इस समय, पता नहीं मेरा शायद ये स्लो चल रहा है। मैं यहाँ पर इसको क्लिप करके देखता हूँ, क्लिप, और इसको जो है रिफ्रेश करेंगे पेज को। ठीक है, तो हमारा जो है, एक सेकंड, इसको मैं यहाँ पर लगा कर अगर देखूँ। टेक्स्ट ओवरफ्लो, टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप्स। तो क्या हुआ, ठीक है, टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप जो है मेरे ख्याल से ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये हमें क्लिप का कुछ शो नहीं कर रहा। हम किसी और एग्जांपल को देख लेते हैं हम, और हमारे पास वैसे सारी जो है वो है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ना एलिप्सिस का यूज़ कर रहे होते हैं। क्लिप हमारे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर आऊँगा, होवर करूँगा, एमडीएन रेफरेंस पे जाऊँगा और इसको ओपन कर लूँगा। तो ये जो है हमारा इसमें खुल जाएगा। तभी पता चल जाता है कि हमारा जो है ये क्लिप जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, दैट्स वाई वो हमें वहाँ पर कुछ चेंजेस शो नहीं कर रही थी। टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस रिपीट कर दें, ओके मैं करता हूँ, एक सेकंड बस मुझे दें। ठीक है, क्लिप हमारी देखें बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, एलिप्सिस जो है फिर उसके बाद ये है। अच्छा ये क्या चीज़ें हैं, इसको आप अभी जो है छोड़े। हम लोग बस जो है ये क्लिप और एलिप्सिस को यूज़ करते हैं। ये हमने जो ये दिया हुआ है, देखें ये रॉन्ग है, ये इसके आगे क्रॉस लगे हुए हैं, मतलब ये हम लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको जो है, ठीक है, ये देखें जब भी हमें जो है इसको यूज करना है टेक्स्ट ओवरफ्लो को, तो हमें ओवरफ्लो और वाइट स्पेस को यूज करना होगा। इन दो प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जब भी हम लोग टेक्स्ट ओवरफ्लो का यूज कर सकते हैं, और फिर उसके जो है हम उसके फंक्शनैलिटी का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग दोबारा देख लेते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो को। अच्छा यहाँ तक समझ में आया है सबको, ओवरफ्लो तक का, ओवरफ्लो ऑटो और ओवरफ्लो स्क्रॉल देखा हमने, और ओवरफ्लो हिडन देखा। हिडन को एक दफा दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन करूंगा और नाउ रैप को मैं 2 मिनट क्लिक करता हूँ। तो ये क्या होगा कि बाकी हमारा जितना भी टेक्स्ट आ रहा होगा वो सारा हिडन कर देगा, मतलब जो इससे ओवरफ्लो कर रहा था इस बॉक्स से वो सारा हिडन कर दिया। ओवरफ्लो हिडन ये करता है कि जो भी हमारा टेक्स्ट कंटेनर से हमारे बॉक्स से बाहर आ रहा हो उसको वो छुपा देता है, हाइड कर देता है। ठीक है, तो ओवरफ्लो हिडन ये करता है। उसके बाद ओवरफ्लो स्क्रॉल क्या करता है कि ओवरफ्लो स्क्रॉल जो है वो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार ला देता है। ठीक है, एक स्क्रॉल बार आ जाएगा कि हम यहाँ पर अपने कोड में इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ओवरफ्लो ऑटो। ओवरफ्लो ऑटो, तो मैं यहाँ पर ओवरफ्लो ऑटो कर दूंगा। तो ओवरफ्लो ऑटो का कह रहा है यहाँ पर, ओवरफ्लो ऑटो कह रहा है कि अगर आपका जो है टेक्स्ट बड़ा होगा तो मैं यहाँ पे एक स्क्रॉल बार ले आऊंगा। अगर टेक्स्ट बड़ा नहीं होगा तो मैं इसको फिट कर दूंगा, वो मेरा मसला है, वो मेरी फंक्शनैलिटी कि फिर मैं अपनी फंक्शनैलिटी को यूज करके मैं स्क्रॉल बार ले आऊंगा। अगर आपका ओवरफ्लो कर जाता है टेक्स्ट तो मैं स्क्रॉल बार ले आऊंगा, अगर आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं करता तो मैं स्क्रॉल बार नहीं लेके आऊंगा, उसमें उसको उसमें फिट रहने दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वाइट स्पेस नो रैप। वाइट स्पेस नो रैप ने क्या बताया हमें आकर, क्या कहा कि ये जो है एक लाइन में पूरा हमारा टेक्स्ट आ जाता है और नीचे ये हमें एक स्क्रॉल बार देता है, जिस स्क्रॉल बार की मदद से हम जो है अपने पूरे कोड को वर्टिकली स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, पूरे टेक्स्ट को। अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताया जो थी टैक्स टैक्स ओवरफ्लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टैक्स ओवरफ्लो। अच्छा, क्लिप इसकी जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, क्लिप से क्या होता है कि वो बस बाय डिफॉल्ट है, तो मतलब ये जो आगे लेकर जा रहा है तो इसी तरह हमें शो करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं ज्यादा, जो मैं भी अपने कोड में यूज करता हूँ जब मेरे पास कोई ऐसा केस आता है, तो वो होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एलिप्सिस। अच्छा, यहाँ पे एलिप्सिस लिखने से क्या हुआ कि हमारे कोड में देखें यहाँ पर इस ए के बाद 3 4 डॉट्स आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये बता रहा है कि इसके आगे कंटिन्यू था बट मैं वो दिखा नहीं रहा। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू है बट मैं दिखा नहीं रहा, वो जो है क्योंकि हमारे पास ओवरफ्लो टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस लगा हुआ है, तो वो मुझे मना कर रहा है दिखाने से। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो ये देखिए यहाँ से डॉट 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 चले गए,
और ये फिर जो है हमारा पूरा शो हो रहा है। अच्छा, ये मैं लगाता हूँ, उसको हटा देते हैं। अच्छा, जब भी आपको टेक्स्ट ओवरफ्लो यूज करना है तो आपको जो है ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी और वाइट स्पेस नाउ रैप को यूज कर नो रैप को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ज्यादातर जब हम लोग टेक्स्ट ओवरफ्लो का यूज करते हैं ना, तो हम ओवरफ्लो को हिडन रखते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो को हिडन रखने का क्या मतलब है कि अब जो है इसको जो है हम बता रहे हैं कि नहीं कोई स्क्रॉल बार आ रहा है, और स्क्रॉल बार इसीलिए आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे ओवरफ्लो को ऑटो किया हुआ था, तो अब वो ओवरफ्लो हट गया। तो अब जो है ये बता रहा है कि इसके आगे जो है कुछ टेक्स्ट था, बट मैं वो जो है शो नहीं कर रहा। ये भी हमें जो है काफी केसेस में यूज करना पड़ जाता है कि जो अननेसेसरी हमारा टेक्स्ट होता है और हमारा जो है वो ओवरफ्लो कर रहा होता है और तंग कर रहा होता है हमें, तो हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी ओवरफ्लो भी रुक जाती है और लास्ट में जो है हमारा 3 डॉट्स आ जाते हैं, डॉट 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 आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम जो है अगले जो भी हमारा यूजर आएगा उसको बताएंगे कि आगे टेक्स्ट तो था बट वो अननेसेसरी टेक्स्ट था। तो जो है कि हमारे पास ओवरफ्लो एलिप्सेस होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैं इन सबको जो है 2 मिनट के लिए कॉपी कर सॉरी कमेंट कर देता हूँ, और अब अगर मैं आता हूँ, अब अगर मैं वापस आऊंगा तो सेम वही प्रोसेस हमारा जो है हमारा जो है ये कंटेनर से ओवरफ्लो कर रहा है कंटेंट को। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो है क्या हो कि सिर्फ और सिर्फ मैं इसके ना विड्थ को भी थोड़ा सा छोटा करता हूँ, जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने जा रहे हैं उसके लिए। मैं इसको 20 VH कर देता हूँ। तो अब जो है, अच्छा ये बड़ा स्मार्ट है, इसने जो है क्या किया है कि यहाँ से ले लिया 20 VH ले लिया, तो हाइट से नीचे से वो कर रहा है। अच्छा, इसकी हाइट एक मिनट हटाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जो है अलग अलग इसको बता सकता हूँ। मैं वापस इसकी हिबिट को कर देता हूँ, मैं एक चीज करना चाह रहा था बट वो मे भी पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ नीचे स्क्रॉल बार आए, मतलब जब मैं यहाँ पर ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा रहा हूँ या ऑटो लगा रहा हूँ तो दोनों तरफ जो है स्क्रॉल बार आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी स्क्रॉल बार आ रहा है और यहाँ पे भी स्क्रॉल बार आ रहा है। जब मैं यहाँ पर लगाता हूँ, अगर मैं लगा के दिखाऊँ ओवरफ्लो स्क्रॉल, तो दोनों तरफ से जो है हमारे पास, ये देखिएगा दोनों तरफ से स्क्रॉल बार आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है नीचे स्क्रॉल बार आए और जो साइड पे स्क्रॉल बार आ रहा है ना वो नहीं आए, या सिर्फ साइड पर स्क्रॉल बार आए और जो नीचे आ रहा है वो नहीं आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो है मैं कह सकता हूँ ओवरफ्लो एक्स। ठीक है, ओवरफ्लो एक्स, अब एक्स और वाई तो पता है ना, मैथ्स के बेसिक जो पढ़े होंगे आपने ग्राफ वगैरह में, कि एक्स हमारा ये होता है और वाई हमारा हॉरिजॉन्टली होता है, एक्स हमारा वर्टिकली होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ एक्स जो है, एक्स के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो कर दो हिडन, और हमारी जो ओवरफ्लो वाई हो रहा है, ओवरफ्लो वाई के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर जो भी हमारा ओवरफ्लो हो रहा है उसको क्या कर दो, उसको कर दो तुम, इसको हम लोग कह देते हैं, उसको स्क्रॉल कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। तो अब मुझे देखने को क्या मिला कि जो भी हमारा टेक्स्ट जो है वो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में ओवरफ्लो हो रहा था, मतलब इस इसमें हो रहा था एक्स एक्सिस में, वो सारा हिडन हो गया और हमारा इस जगह पर जो है एक स्क्रॉल बार आ गया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं एक्स वाले को जो है यहाँ पर स्क्रॉल कर देता हूँ, स्क्रॉल, और वाई वाले को मैं यहाँ पर हिडन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि नीचे जो है एक स्क्रॉल बार आ जाए वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर क्या हो जाए, हिडन हो जाए, और एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाए। तो एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे भी कुछ जो है हमारा ओवरफ्लो नहीं हो रहा था, तो इस वजह से इसने यहाँ पर हमें कोई भी वो नहीं दिया, कोई भी जो है स्क्रॉल बार नहीं दिया, बस यहाँ पर एक बना दिया स्क्रॉल का, बट इसने हमें ये नहीं दिया। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि एक्स को अलग और वाई को अलग जो है मैं वो देख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखें, मैं इसको ओवरफ्लो स्क्रॉल दे रहा था तो ये एक्स और वाई दोनों पे लग रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो है एक्स के ऊपर स्क्रॉल आ जाए और वाई मेरा हिडन हो जाए। तो मैं इस तरह जो है इसको इस तरह जो है मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ। अच्छा,
इसी के साथ साथ जो है मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओवरफ्लो, खाली सिंपली ओवरफ्लो लिखता हूँ। और मैं यहाँ पर दो वैल्यूज देता हूँ, पहली में देता हूँ स्क्रॉल और उसके बाद में दे देता हूँ हिडन। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या कहा कि मेरी जो पहली वैल्यू है वो है मेरी x और जो मेरी सेकंड वैल्यू है वो है मेरी y। ठीक है, मैं इसको इस तरह भी बता सकता हूँ, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, मैं इसको दो लाइनों में भी लिख सकता हूँ, ओवरफ्लो x इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ओवरफ्लो x y भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, बट इसका शॉर्टकट क्या है कि हम एक स्पेस देके हम इसको बता सकते हैं कि हमारी जो पहली वैल्यू है वो x है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये देखें हमें बता रहा है शॉर्ट हैंड फॉर सेटिंग ओवरफ्लो x एंड ओवरफ्लो y। ठीक है, तो पहली वैल्यू जो है हमारी वो x है और जो सेकंड वैल्यू है हमारी वो y है। ठीक है, तो सेम रिजल्ट्स हमारे y के ऊपर हिडन हो गया हमारा जो टेक्स्ट था और x के ऊपर हमारा स्क्रॉल आ गया। अगर मैं इसको ऑटो कर दूं, x y के ऊपर मैं इसको ऑटो कर दूं, तो अब जो है हमारा यहाँ पर भी स्क्रॉल बार आ जाएगा, क्योंकि ऑटो क्या कहता है कि अगर आपका जो है कंटेनर से टेक्स्ट बाहर आ रहा है तो मैं उसको जो है यहाँ पर आपके पास स्क्रॉल बार ले आऊंगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सारी की सारी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज। और ओवरफ्लो जो है हमारा बेसिकली यही चीज़ें परफॉर्म करता है। तो अब इसका एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कौन करवाएगा इस सबको? मेरी असल में तबीयत थोड़ी सी जो है ना, तो आप लोगों में से कोई भी जो है शुरू से सबसे पहले ओवरफ्लो बताए, ओवरफ्लो ऑटो बताए, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रॉल, कौन बताएगा? एक एक करके जो है कोई भी बता ले, माइक ओपन कर सकते हैं आप सब, तो माइक ओपन करके आप लोग बता सकते हैं। जी। अच्छा, एक एक प्रॉपर्टी सब बता दें, ओवरफ्लो ऑटो कोई बता दे, ओवरफ्लो हिडन कोई बता दे। जी सारा, सारा सद आप हमारे साथ वजी हैं, उमैर फातिमा है। आप लोगों में से कोई भी माइक ओपन कर सकता है और आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो यही था हमारा, कोई भी अच्छा अब माइक ओपन नहीं कर सकता शायद, तो हम जो है क्लास को ऐड करते हैं। फिर हमारा आज का टॉपिक यही था। और कुछ मेरी जो है तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से मैंने आज छोटा टॉपिक रखा। तो इंशाल्लाह मैं फिर इसको जो है आगे नेक्स्ट वीक हम लोग जो है एडवांस टॉपिक्स को और क्लियर कवर करेंगे। ये ओवरफ्लो के को जो है और एडवांस में देखेंगे जब आगे हम मीडिया क्यूरीज वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें और देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट से बनाते हैं तो फिर हमारा ओवरफ्लो कैसे वर्क करता है। और नेक्स्ट वीक तक कोशिश करिएगा कि आप लोगों को जो टास्क दिया है मैंने, आप लोग वो टास्क भी कंप्लीट कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।